लास्ट ऑफलाइन क्लासों में हम लोगों ने एल्केन की प्रिपरेशन और एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी अच्छे से अपडेट कर ली है। अब आज से स्टार्ट करते हैं एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है केमिकल प्रॉपर्टी में। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हैलोजिनेशन। किसी भी एल्केन का जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो एल्केनों का जो हैलोजिनेशन होता है वो दो कंडीशन में होता है। एक डार्क कंडीशन में इन प्रेजेंस ऑफ Fe(X3) रिजेंट होता है, और एक होता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या लिखा हुआ हो Hµ या हाई टेम्परेचर। तीनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम किसी एल्केन का हैलोजिनेशन डार्क कंडीशन में करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम किसी एल्केन का हैलोजिनेशन यूवी लाइट में या Hµ या हाई टेम्परेचर पे बोलते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नोट करिए चीज को। फैजान नोट कर रहे हो ना? ठीक ठीक, नोट करो। नोट कर लिया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले आते हैं हैलोजिनेशन इन डार्क। जब हम डार्क कंडीशन में हैलोजिनेशन करते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी एल्केन का हैलोजिनेशन डार्क कंडीशन में कर रहे हैं तो डार्क कंडीशन में होता हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि केवल एक हैलोजन जा करके कार्बन पे अटैक करेगा और वहां से एक H को रिप्लेस कर देगा। दूसरी चीज, जब हम किसी एल्केन का हैलोजिनेशन डार्क कंडीशन में करते हैं तो डार्क कंडीशन में होता क्या है कि केवल ओनली CH बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस। केवल हमेशा केवल CH बॉन्ड टूटता है। जैसे अगर हम मीथेन का हैलोजिनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ Fe(X3) डार्क कंडीशन में, तो ये सबसे मेन काम जो होता है वो Fe(X3) का ही होता है। ये Fe(X3) जो होता है आकर के सबसे पहले इस हैलोजन से रिएक्ट करता है और इस हैलोजन को ब्रेक कर देता है X पॉजिटिव एंड X निगेटिव। बस हमको एक बात याद रखनी है कि इस हैलोजन की जगह पे, जो ये हमारा हैलोजन है X2, इस X की जगह पे केवल एक हैलोजन नहीं हो सकता है, वो है फ्लोरीन। इसके अलावा कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इस पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं करता है। अब देखिए ये हमारा तैयार हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये एल्केन के हर कार्बन एटम पे अटैक करेगा। एल्केन में जितने भी कार्बन एटम होंगे हर जगह पे अटैक करेगा, एल्केन के सारे कार्बन एटम पे अटैक करेगा और वहां से एक H को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब इसके पास केवल एक ही कार्बन एटम है तो ये X पॉजिटिव आएगा और एल्केन के इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से एक H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, CH3Cl प्लस HCl का फॉर्मेशन।
और हमेशा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। यानी कि केवल एक हैलोजन जाएगा और कार्बन पे अटैक करेगा और मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ईथेन का करें हैलोजिनेशन, अगर हम ईथेन का क्लोरीनेशन करें, 2 कार्बन एटम है, यहाँ पे 3H, यहाँ पर भी 3H, और हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे क्या, FeCl3, Cl2 फिर उसी में टूटेगा, Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये आएगा। अब हम इस इलेक्ट्रोफाइल को चाहे इस कार्बन पे जोड़ें या चाहे इस कार्बन पे जोड़ें, दोनों का नाम सेम होगा, तो फॉर्मेशन होगा क्या, 1-क्लोरोईथेन प्लस HCl। ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव इज फॉर्म। नोट करिए चीज को। नोट करते रहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 3 कार्बन का एल्केन लें और इसका हैलोजिनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्क कंडीशन में, अब ये क्लोरीन फिर उसी में टूटेगा, एक Cl पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव, और तोड़ने का काम कौन कर रहा है, FeCl3। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। अब हम क्लोरीन को चाहें यहाँ पे जोड़ें या यहाँ पे जोड़ें, दोनों का नाम सेम होगा, क्या बन गया, 1-क्लोरोप्रोपेन प्लस, अब एक बार क्लोरीन को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन प्लस HCl। तो अगर हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन करें तो आप देख रहे हो कि 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर्म, 1-क्लोरोप्रोपेन एंड 2-क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, अब बताते हैं कि इन दोनों में से मेजर कंपाउंड कौन सा होगा। मेजर कंपाउंड देखिए, ये कार्बन किस डिग्री का है, 1 डिग्री का, ये कार्बन किस डिग्री का है, 2 डिग्री का। इससे 2 कार्बन कनेक्ट हैं और इस वाले कार्बन से केवल 1 कार्बन कनेक्ट है। तो आपको मालूम है कि अगर हम कार्बन की रिएक्टिविटी देखें तो सबसे अधिक रिएक्टिव होता है 3 डिग्री कार्बन, उससे लेस रिएक्टिव होता है 2 डिग्री कार्बन, उससे लेस रिएक्टिव होता है 1 डिग्री कार्बन एटम। ये है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम। तो 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन एटम ज़्यादा रिएक्टिव, और जो कंपाउंड जितना अधिक रिएक्टिव होता है उससे बना कंपाउंड हमेशा मेजर अमाउंट में, तो ये कंपाउंड मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा और ये कंपाउंड मिनिमम अमाउंट में रहेगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम ब्यूटेन लें और ब्यूटेन का करें क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अब इसके पास 4 कार्बन एटम है। अब हम चाहे क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, बात एक ही है। अब क्लोरीन को चाहे हम यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, बात एक ही है। तो कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, 2, एक बन गया हमारा 1-क्लोरोब्यूटेन प्लस, और एक बन गया 2-क्लोरोब्यूटेन और प्लस HCl बाई प्रोडक्ट। अब 1-क्लोरोब्यूटेन 1 डिग्री कार्बन एटम, 2-क्लोरोब्यूटेन 2 डिग्री कार्बन एटम, इट इज़ द मेजर कंपाउंड, यानी ये कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट में रहेगा। नोट करिए चीज़ को। नोट कर लिया, आगे बढ़ें।
चलो और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एक एन ब्यूटेन है, एन पेंटेन, और इस एन पेंटेन का हम कर रहे हैं क्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। फिर यहाँ से जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब हम फिर वही क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें और क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें, दोनों का नाम क्या होगा? सेम। क्लोरीन को चाहे हम यहाँ पे जोड़ें चाहे यहाँ पे जोड़ें, दोनों का नाम क्या होगा? सेम। और एक बार क्लोरीन यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो टोटल कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव? CCl। टू मोनोक्लोरो डेरिवेटिव टोटल कितने कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ? 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। अब फिर बात करते हैं कि इन तीनों कंपाउंडों में से कौन सा कंपाउंड सबसे मैक्सिमम अमाउंट में हो गया। देखिए 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, ये दोनों कंपाउंड जो होंगे सबसे मैक्सिमम अमाउंट में होंगे, मैक्सिमम एंड सेम अमाउंट। और 1 क्लोरोपेंटेन मिनिमम अमाउंट में होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम इस कंपाउंड का क्लोरिनेशन डार्क कंडीशन में करें इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, बताइए टोटल कितने कंपाउंड बनेंगे और कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम अमाउंट में होगा? प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। अब हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें, क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ें और क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें, बताइए तीनों का नाम सेम होगा? Cl। क्लोरीन को हम यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, इन तीनों कंपाउंडों के नाम क्या होंगे? सेम। प्लस एक बार क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये हमारा बन गया 1 क्लोरो और ये हमारा बन गया 2 क्लोरो। तो ये 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम, और ये कार्बन किस डिग्री का है? 3 डिग्री कार्बन। तो मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा कंपाउंड होगा? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट। नोट कर लीजिए चीज को। एक क्वेश्चन है, कह रहा एक कंपाउंड A है C5H12, कहता है कि ऑन क्लोरिनेशन इट गिव्स 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो कहता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A। इस A का कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिए जरा। अब कहता है हमारे पास एक 5 कार्बन एटम का एल्केन है और इस कंपाउंड का क्लोरिनेशन किया गया और कहता है कि केवल 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कहता है इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा? चलिए हम, जैसे हमको नहीं मालूम है कि हमें क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास 5 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन का एल्केन है। अगर हम ये मान लेते हैं तो देखिए ज़रा, अब इसमें हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें, चलो यहाँ पे जोड़ें, सेम नेम। एक बार हम क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ सकते हैं या यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और एक बार क्लोरीन को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो अगर हम N पेंटेन लें, ये तो 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव देगा और कहता है 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, यानी कि इस कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करते हैं, हमने 4 की चयन करी और 1 ब्रांचिंग कर दी। इसको देखते हैं। अब इसमें हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, सेम नेम।
एक बार यहाँ जोड़ सकते हैं, एक बार यहाँ जोड़ सकते हैं, एक बार यहाँ जोड़ सकते हैं। ये भी कंपाउंड नहीं पॉसिबल है, तो 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। एक बार फिर करते हैं कि हमने किया क्या कि 3 की चयन करी और 2 ब्रांचिंग कर दी। इसको सोचते हैं, अब इसमें हम क्लोरीन को चाहे यहाँ पे जोड़ें, चाहे यहाँ पे जोड़ें, चाहे यहाँ पे जोड़ें और चाहे यहाँ पे जोड़ें, और क्लोरीन यहाँ पे अटैक कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर रिस्पेसिबल H नहीं है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का अगर हम क्लोरीनेशन करें तो ओनली 1 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर्म। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो गया? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन नोट कर लीजिए इसको।